क्या आप उत्साहित हैं? उत्साहित होंगे, क्योंकि इस बार जो आपने देखा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और ये सोचा है कि भाई स्टेट पहले आ जाता तो इस बार हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित जो शिक्षक एग्जाम है उसे बैठ रहे होते। तो सरकार ने आपकी यह भी सुन ली और स्टेट का आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया 2023 करके। अब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन खींचा जाएगा, जल्द ही एग्जाम होगा। बोला जा रहा था कि ये 6 महीने तक में आ जाएगा कभी, लेकिन सरकार ने चूंकि इलेक्शन चल रहा है तो अपना ही पासा फेंक दिया है। अब बिहार में रोजगार ही रोजगार, वो कहते हैं ना बिहार में बहार बा, बिहार में रोजगार बा। तो रोजगार आपको देखने को मिल रहा है स्टेट 2023 के माध्यम से। हम लोग भी सिविल सक्सेस के स्तर पर यह तैयारी कर रहे हैं कि आपको बेस्ट कोर्सेज और सबसे कम फीस में प्रोवाइड कराएं, और वो शुरुआत आज से ही शुरू हो गया। तो आप चाहें तो इसके संदर्भ में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर क्या होगा बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए, क्यों जरूरी हो जाता है, तो सबसे पहले मॉर्निंग आवर से ही कम्युनिटी में आ रहा है मैसेज, आपका कमेंट आ रहा है जो वीडियो सवेरे बनाया गया उसमें कि सर क्या क्या पाठ्यक्रम होगा, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए। तो अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेलिंग देंगे, डिटेल बताएंगे फॉर्म फिलअप करने के बारे में पहले आपको क्या जानना चाहिए, और जिनको उत्सुकता है और जिन्होंने अभी एडमिशन ही लिया है वो भी फॉर्म भरना चाहते तो उनके लिए ये है या नहीं है, कई सारी बातें हैं जिसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। उसके पहले बता दें कि हम लोग बिहार और स्टेट 2023 का यह कोर्स लेकर आए हैं, और इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपका ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और हिंदी भाषा, इन सब पर हम लोग आपको विषयगत पढ़ाई करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये है, एक तो पटना मेन ब्रांच जो नाला रोड में है वहां पर चलेगा, एक भूतनाथ ब्रांच में है, पटना में ही भूतनाथ है वहां पर चलेगा, और एक मोतिहारी सेंटर है हमारा वहां पर चलेगा। तो 3 जगह पर ये कोर्सेज चलेगा, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्या सुविधा देंगे, नई सुविधा देंगे, आगे आने वाले समय में आपको हम बताते चलेंगे, लेकिन अभी पूरा नोटिफिकेशन को बिंदुवार तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि यह नोटिफिकेशन 2019 के बाद सबसे अच्छा नोटिफिकेशन है, क्योंकि 2022 में जो आया था नोटिफिकेशन उसमें कुछ विषयों को ही शामिल किया गया था, कई सारे विषय शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार तो पूरा दे दिया गया है विषय। जाओ भाई, जिसको चुनना है, जो चुनना है, जो भरना है, जो करना है करो, है ना। तो ये बेसिक बात ये है, बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पूरा नाम है बिहार स्टेट, हम लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार स्टेट कहते हैं। बारीकी से समझते हैं, ऊपर वाले चीजें छोड़ देते हैं। हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर से। क्या है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जैसे आप अन्य एग्जाम के प्रश्न को देखते हैं वैसा ही एग्जाम इसका होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सबसे खुशी की बात यह है। क्वेश्चन 150 रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा और 50 क्वेश्चन आपको शिक्षण कला से रहेगा। ठीक है, तो वो दोनों को मिलकर 150 नंबर बन जाते हैं। खैर बारीकी से इसको पर चर्चा करेंगे। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है, पात्रता परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 150 प्रश्न है तो 150 क्वेश्चन का होगा। खैर ये तो आप जाने गए हम, निगेटिव मार्किंग नहीं है, चलिए ये भी जान गए। लेकिन बाहर समझना हमको यहां से पेपर 1 माध्यमिक बोला गया है। पेपर 1 माध्यमिक मतलब होता है कि आपका ये पेपर 9 और 10th के लिए है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए आप यहाँ टीचर बनना चाहते हैं तब आपको ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें है क्या? तो सामान्य विषय के अंतर्गत हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, समाज विज्ञान है। ठीक, अब इसके संदर्भ में क्या शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए? क्या बीएड जो प्रथम ईयर में है, अभी एडमिशन लिए हैं, क्या फॉर्म भर सकते हैं? क्या वो जो स्नातक किसी और विषय से किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं? कई सारे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में उठ रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर देने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए इसको देखते हैं। कहा जाता है कि निर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% नंबर आना चाहिए। तो पहला बात, जो 50% से कम नंबर लाए हैं उनके लिए यह नहीं है, उनके लिए यह नहीं है। एक मिनट, उनके लिए यह नहीं है।
सेकेंड बात, इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी आपको स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीएड होने की प्राथमिकता रखी गई है। क्या होना चाहिए? बीएड आपका होना चाहिए। दूसरा, या इसके अलावा है स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के अलावा कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा 13/11/2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त आवेदन में आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए। तो आपको बीएड कंप्लीट कर लेंगे तभी आप यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला बात, इसके अलावा बीएड या बीएसडी के 4 वर्षीय जो उपाधि होता है वो आपको मिला होना चाहिए। तो अगर ये आप किए हुए हैं तब आप इन सारे विषयों के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी है कि वैकल्पिक विषय के रूप में आपको शारीरिक शिक्षा वाला जो विषय है वो चुना होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत ही कम लोगों के पास होगा, मेरे नोट में तो बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन आपके नजर में होगा तो होगा, ठीक है। तो इसमें भी शारीरिक शिक्षा से स्नातक की उपाधि धारण की जानी चाहिए। मेन बिंदु है जो नीचे समझने वाला है, और वो ये है कि विशेष जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी जो पीएच हैं उनके लिए भी अहर्ता रखा गया है, उनके लिए भी यह स्टेट एग्जाम दे सकते हैं, ये बात यहाँ पर किया गया है। यहाँ आ जाइए, यहाँ विषय समूह में के लिए आपके बहुत जरूरी है। अगर आप गणित समूह को चुनते हैं तो गणित में कौन कौन से विषय हैं जो शामिल हैं? तो गणित के साथ भौतिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान है, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय पर स्नातक स्तर पर आपको पठित होना चाहिए। यानी जब कॉम्बिनेशन लेते हैं ना आप ग्रेजुएशन करते समय, तो आपको कम से कम गणित के साथ भौतिकी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सांख्यिकी, रसायन विज्ञान किसी एक और विषय का होना जरूरी है। साथ ही कहा जा रहा है कंप्यूटर साइंस में अगर बीसीए की योग्यता रखो सम्मिलित माना जाएगा, तो यहाँ बीसीए जो किए हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, विज्ञान संकाय अगर आप लेते हैं तो विज्ञान में आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र और इसके अलावा इंजीनियरिंग से स्नातक अगर किए हैं आप तो विषय में यानी विज्ञान विषय में विशेषज्ञता आपको होनी चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ और भी कुछ जोड़ दिया गया है विज्ञान में, क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी भी समाहित इसमें किया है। अगर ये विषय भी लिए हुए हैं तब भी आप स्टेट दे सकते हैं, विज्ञान संकाय में वो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे आते हैं सामाजिक विज्ञान में। यहाँ आप विषय या विषय वस्तु के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय से उत्तीर्ण हो। तो आप किसी में से भी, अगर आप इतिहास लिए हुए हैं और इसके साथ अगर राजनीति शास्त्र लिए हुए हैं, पास हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। भूगोल लिए हुए, अर्थशास्त्र लिए हुए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और चीज बहुत छोटा बिंदु दिया गया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष ही माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। कहते हैं भाषा संबंधी विषय, जैसे माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आपको भाषा से संबंधित विषय से स्नातक होना चाहिए। स्पष्टीकरण के रूप में क्या कहा गया है? तो शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए किसी उपाधि मान्यता प्राप्त बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष समतुल्य बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में कि हाँ भाई मेरा फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, अब विवाद हो जाता है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये बात कहाँ चला जाएगा? एनसीटीई के पास चला जाएगा और उससे परामर्श करने के उपरांत जो सही होगा वही निर्णय अंतिम माना जाएगा, ठीक है। तो ये बातें रहा आपका पेपर 1 को लेकर। पेपर 2 को लेकर क्या भाई? तो पेपर 2 को लेकर स्थितियां कमोबेश वही हैं। यहाँ भी विषय है, विषय कोड है, विषय है, उल्टा उल्टा दे दिया गया है, विषय यहाँ होगा, विषय कोड यहाँ होगा। विभिन्न विषयों को रखा गया है और हम आपको श्योर सक्सेस के स्तर पर आपको दे रहे हैं भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, इन सब विषयों पर हम आपको क्लास दे रहे हैं। तो आप चलना चाहते हैं हमारे साथ तो चल सकते हैं, ठीक। चलिए, इसमें क्या है? तो कम से कम 50% वही वाला पेपर 2 है। तो पेपर 2 किसके किसके लिए होगा? 11th क्लास और 12th क्लास के शिक्षकों के लिए यह एग्जाम होगा। तो पेपर 1 हो गया 9th और 10th के लिए, पेपर 2 हो गया 11th और 12th के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं या तो आपको 50% या फिर आपको बीएड होना चाहिए अथवा
45% कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और इसके साथ बीएड होने की बात कही गई है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप 50% अंक अर्जित करते हैं और इसके अलावा स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड किए हुए हो या फिर बीएससी डी किए हुए हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा। कंप्यूटर साइंस के साथ एक क्वेश्चन है मेरे पास कि क्या सर बी या बीटेक वाले ही भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है बी या बीटेक अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार द्वारा मानता संस्थान या विश्वविद्यालय से अगर आप डिप्लोमा किए हो तो आप पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अगर आप लिए हैं तब भी कंप्यूटर साइंस से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको इंपॉर्टेंट इसमें जो सेक्शन है वो है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं रखी गई है। तो अगर कंप्यूटर साइंस से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बी हैं, बीटेक हैं, डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीएड होना जरूरी नहीं है, बीएड होना जरूरी नहीं। कृषि विषय से संबंधित सेम चीज है, 75% न्यूनतम अंक होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त होना चाहिए, सेम चीज बाकी सब में है। अब ये विषय कंपाइलेशन है कि अगर आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ये सारा विषय आपका टाई अप करता है। तो ये सारा है तो आप फिजिक्स से भर सकते हैं, केमिस्ट्री से भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होगा? तो पेपर 1 और पेपर 2 दो है। पेपर 1 माध्यमिक के लिए यानी 9th 10th के लिए है, पेपर 2 11th और 12th के लिए। इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं 100 अंक का होगा, 50 अंक जो होगा शिक्षण कला और अन्य दक्षता से जुड़ा होगा, तो 150 अंक का ये है। कहते हैं अर्हता कौन कब भर सकता है? तो पहली बात तो भारत का नागरिक हो, तो एक चीज इसमें हटा दिया गया है। और खैर ये हम सुपर टेट में भी देख चुके हैं, प्रारंभिक रूप से बोला गया कि नहीं बिहार के सिर्फ छात्र भरेंगे और फिर उसमें पूरे भारत के छात्रों को शामिल कर दिया गया। तो इस नोटिफिकेशन में पहले ही ये कह दिया गया है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2030 द्वारा निर्धारित योग्यता या अर्हताधारी उम्मीदवार, ये सारे पढ़ लीजिएगा। उम्र छूट के जो दिया गया है तो उम्र मूलतः 1/8/2023 को आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जिनका 2022 में जो विषय पर नहीं आया था उनको भी छूट दिया गया है और कहा गया है कि 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कोटिवार अधिकतम आयु सीमा अंकित की जाएगी। जैसे यहाँ है अनारक्षित पुरुष के लिए 37 और अनारक्षित महिला के लिए 40। तो ये सारा आपको उम्र सीमा निर्धारित किया गया है कि कौन कौन उम्र सीमा माना जाएगा। एक तो आपका हो गया 1/8/2023 और सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों को इस डेट को ये आयु अगर है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो छूट दिया गया है पहले वीडियो में ही बता चुका हूं, उसमें कुछ खास नहीं है। जो जानने योग्य बात है आपका यहां भी है कि स्टेट पेपर 1 होगा, स्टेट पेपर 2 होगा। पेपर 1 हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू ये सब जुड़ा होगा और पेपर 2 में अभी हमने सब्जेक्ट पर चर्चा किया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना में हम पास कर जाएंगे। तो सामान्य कोटि क्या है तो 50% अंक लाना होगा, पिछड़ा वर्ग है बीसी है तो 45.5% अंक लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 42.5% अंक लाना होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति है तो 40% अंक लाना होगा, दिव्यांग है तो 40% और महिला है तो 40%। तो इसमें कट ऑफ यही है, इसमें कट ऑफ यही है, यानी अलग से कुछ नहीं आपको दिया हो। अगर आप इतना पार करते हैं तो आप पास हैं, नहीं तो फिर फेल। ठीक, प्रमाण पत्र क्या चाहिए तो कहता है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 तीन सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी सरकार आपको पेपर प्रमाण पत्र देगी। कहा जा रहा है पैसा कितना लगेगा ये पहले ही बता चुका हूं और इसको आप जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब चूंकि देखिए सीटिंग अलग अलग होगा, फॉर्म ज्यादा भरा जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा और ये अच्छा बात भी है, ये अच्छा, क्योंकि किसी शिफ्ट में ज्यादा मुश्किल प्रश्न आ जाता है, किसी शिफ्ट में आसान प्रश्न आ जाता है,
तो ये आधार सही है कि नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा, स्पष्ट रूप से बता दिया गया। ऑनलाइन परीक्षा होगा, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगा, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। ठीक है, परीक्षा आवेदन भरने की तिथि के बारे में बात किया गया है, कैसे भर सकते हैं, तो बोला गया है कि BSEBSTET.com पर जाके क्लिक करना है और वहीं से सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद के लिंक को क्लिक करना है और वहीं से प्रोसेस हो जाएगा। 3 प्रोसेस होगा। पहला तो रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे आप बीपीएससी में भी करते हैं, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर भुगतान करना होगा, फिर फॉर्म फिलअप करना होगा। तो 3 प्रोसेस होगा जिसके द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा मोटा बात था जो आपको जानना था। कहते हैं फोटो खिंचवाते समय ध्यान रखिएगा कि सिर पर कुछ मत रखिए, जैसे मैं टोपी पहने हुए ये एलिजिबल नहीं होगा, फिर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है आरक्षण अगर दावा आप करते हैं और महिला हैं तो आपके पिताजी के यहाँ से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। भूतपूर्व सैनिकों का भी प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, तभी ये लाभ ले सकते हैं। तो यही बातें था। कहता है एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म भरते समय यह ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रुटि के सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। यानी आप फॉर्म फिलअप करते समय हर एक त्रुटि को ध्यान से देखें, अगर त्रुटि रह जाता है तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हुआ स्टेट 2023 नोटिफिकेशन को लेकर। फिर से बता दूं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको कम से कम कुछ विषयों में सहायता दिया जाए और ये विषय सामने है आपके, जिसमें हम आपको सहायता कर सकते हैं। साथ ही पेपर 1 में सामान्य विज्ञान, हिंदी और विज्ञान संकाय में आपको हम लोग हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। तो भैया